Okay, student. Here, see, in this question they have given a die is thrown once. Die. Okay, जो सांप सीढ़ी खेलने वाली जो die होती है. Find the probability of getting. हमें निकालनी है probability of getting a prime numbers. तो पहले हम लिख लेंगे favorable या total number of outcomes. अपन वहाँ से शुरू करते हैं. Okay, तो we will let us write total number of आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? ओके, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 6 स्पेसेस होते हैं, तो 6 होंगे. कैसे? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन काउंट इट लाइक दिस. एक पे 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने गिने हैं. 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस हैं. मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं. इस तरीके से 6 का काउंट करेंगे. क्लियर? देन दे आर आस्किंग अ प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए. तो हमें यहाँ कौन सा चाहिए? फर्स्ट केस में प्राइम नंबर्स. तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे हम यहाँ ब्रैकेट में गिन लेते हैं. ओके, प्राइम नंबर्स आर 2 3 और 5. कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2 3 और 5. 1 इज नाइदर, है ना. 1 प्राइम नंबर की गिनती में नहीं आता है. मेनी स्टूडेंट्स राइट 1 इन द काउंटिंग ऑफ प्राइम नंबर, सो इट विल नॉट कम एज अ प्राइम नंबर. सो आपका 2 3 और 5. तो प्राइम नंबर्स मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3. देन PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट. हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन या नंबर ऑफ favorable outcomes upon what you will do, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So what it will become? It's very simple. Favorable outcomes अपने आए हैं 3 upon total 6. You can cancel upside down, so it will come as 1 upon 2, and this is your answer. Like one whole statement properly. Then second, they are asking a number lying between 2 and 6. ना ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया था. सेकेंड पार्ट अगेन फॉर्मूला वी विल बी राइटिंग अगेन एंड अगेन. इट इज कंपल्सरी. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे 6. अब वी वांट अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. 2 and 6 के बीच वाले नंबर ही चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो हम फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे इस केस में सेकेंड केस में हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं बिटवीन 2 and 6 मतलब 2 and 6 के बीच के. तो 2 will also not be counted and 6 will also not be counted. तो ये है 3 4 और 5. मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपने कितने हो गए? 3 1 2 and 3. तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे 6 है ही ऐसे जस्ट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फॉर्मूला हर बार लिखें बिकॉज इट इज मैंडेटरी. मेनी स्टूडेंट्स फील हमको तो आता है तो दे डोंट राइट. सो इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. हाँ, MCQs when you are doing that time no need to write the formula. आपको आता है तो डायरेक्टली पुट द
values and get the answer. So number of favorable upon, so again 3 by 6, so you will solve, so it will come 1 upon 2 and that is our answer. Clear? Like this. Okay. Now the third part is an odd number. An odd number तो we can do it directly. Favorable outcomes odd number में कितने odd number होंगे? 1, 3, 5. मतलब अगेन कितने odd numbers इकट्ठे हो रहे हैं अपने पास? 3. ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके वापस से favorable outcomes for the third part they are asking of an odd number. तो favorable outcomes of an odd number, तो पहले हम लिख लेंगे कितने odd numbers होते हैं डाइस में, 1, 3 और 5. ओके, तो अब इसको काउंट कीजिए, 1, 2 और 3 मीन्स टोटल फेवरेबल आउटकम इज 3. टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो वी नो दैट 6. देन वी विल राइट द फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हो जाएगा 3 by 6. इसको कैंसिल कर लेंगे अप एंड डाउन, so we will get 1 by 2. And this how we can solve the questions based on dice. Clear? Read the given condition properly and you will be able to solve the questions based on dice very properly. Clear?